जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ढाई साल के कार्यकाल के मुद्दा ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे के बयान बाघू आए हैं। उन्होंने कहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कोई फॉर्मूला नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही सरकार ला 5 साल के जनादेश मिले हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार 5 साल तक काम करी और छत्तीसगढ़ में विकास के चेहरा और किसान मजदूर मन के मदद के चेहरा सीएम भूपेश बघेल हवाए। उन्होंने यह कहिन कि छत्तीसगढ़ में सरकार 5 साल तक चलहिज। अवैया कई बछर तक प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार चली। वहीं 2.5 साल के मामला में रविंद्र चौबे के बयान और TS सिंहदेव के जवाबों पर भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि दोनों में आपस में तुलना करके पता लगा लेना चाहिए कि कौन सही बोला थे। एक डहार कांग्रेस के नेता तंजला सही मानते, दूसरा डहार कोई सही बात कही थे तो ओला तंज मानते। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव 2.5 बछर के कार्यकाल ऊपर कहे हैं कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं होए। हमन अपन हिसाब ले संग में काम करथन, आला कमान के मार्गदर्शन ले हमन संग में हवन और आला कमान जौन जिम्मेदारी दी तेला निभावो। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 5 साल के लिए 70 की बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है। हम पूरी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा 5 साल करेंगे और आने वाले समय में भी अपनी योजनाओं को लेकर के मतदाताओं के पास जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पुनः भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। केंद्र सरकार हमारी हाईकमांड के निर्णय के हिसाब से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं और उनके मार्ग निर्देशन में साथ में काम करते रहेंगे। TS सिंहदेव जी का जवाब और रविंद्र चौबे जी का बयान, इन दोनों की आपस में तुलना कर ले कि कौन सही है और कौन सही बोल रहा है और कौन क्या बोल रहा है। ये हमारी आंखों के सामने एक तरफ तो टॉन्ट को वो सही मानते हैं और जो दूसरी तरफ जो सही बात कह रहे हैं उसको वो टॉन्ट मान रहे हैं। सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2.5 साल हो गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके साथ में विधायकों के साथ में उनकी बैठकें भी होनी शुरू हो गई है। तो ये मुद्दा ऊपर पक्ष के और विपक्ष के का कहना है यह अपन सुने और ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़त है। सौरभ, जब ले कांग्रेस की सरकार बने हैं 2.5 बछर के फॉर्मूला ऊपर लगातार कयास लगाए जात रही से फिर आज रविंद्र चौबे के बयान ले कहूं न कहूं एमा विराम लगे है। फिर विपक्ष अभी भी माने बर तैयार नहीं है। बिल्कुल देखो, जब ले 2018 से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं, तब ले कहीं ना कहीं ये सुनाई माथे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जिन कांग्रेस के बड़े नेता है उखर जरिए भी कभी कभी ये बयान सामने आते रही थे कि 2.5 साल के फार्मूला है, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात होती रही थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब 17 जून के राज्य सरकार के 2.5 साल पूरा होने वाला है। यही स्थिति ला लेके अभी पिछले कुछ 1 हफ्ते से लगातार खबर आती रही से और वही खबर के बीच जिन्हें संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ मंत्री है रविंद्र चौबे, वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कोई फार्मूला नहीं है। 5 साल तक के जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रही और आने वाला समय में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रही। लेकिन जब ये इस टाइप के बात करते कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और सभी कांग्रेस के नेता मना, तो आखिर ये सवाल उठसे कहा फिर कि 2.5 साल के फार्मूला है, कुछ तो बात है तबे तो ये बात उठते, ये बात लोगन मन स्वीकार करते। और जिसे हमन कल देखें कि रविंद्र चौबे के बयान के बाद जब TS सिंहदेव के बयान आए तो TS सिंहदेव भी कबू ये बात अस्वीकार नहीं करे कि 2.5 साल के फार्मूला जैसे कोई बात नहीं है। ये बात ला जिन्हें कहाँ से सुने हो या ये बात में चर्चा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी पत्रकार मन जब TS सिंहदेव से 2.5 साल के बात करते तो TS सिंहदेव ये बात ला पटक्षेप नहीं करे, सीधा तौर पर ओला बोलना चाहिए कि ऐसे कोई बात नहीं है और ऐसा कोई नहीं। हालांकि आज कहे कि आला कमान के जो भी निर्देश रही वो निर्देश के अनुसार हम काम करत हन, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ला जरूर मुद्दा मिलते और वही जो कांग्रेस के नेता और
कार्यकर्ता है वो बटे बटे नजर आते। खबर की अभी 2.5 साल पूरा होने वाले हैं, तो कई नेता और कार्यकर्ता मन के बीच यही बात हुआ थे, कांग्रेस नेता मन के बीच की का 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल जी कि 2.5 साल बाद के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने रही है, तमाम बातचीत हो रही थी। ऐसे में कांग्रेस का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, अगर वास्तव में 2.5 साल के अगर कोई फार्मूला नहीं है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक साथ आना चाहिए और एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में 2.5 साल के फार्मूला है कि नहीं है। और एला लेके लगातार विपक्ष ने एक बड़ा हमलावर होते, रोज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, बृजमोहन अग्रवाल है, धर्मलाल कौशिक है और जिन बड़े नेता है उमन लगातार तंज कसते और कहीं ना कहीं एकर से जिन कामकाज है राज्य सरकार के वो जरूर प्रभावित होते। खबर की कई बार ऐसे रहते कि हो सकते कि बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाला रहते, राज्य ला कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करना रहते कई व्यापारिक संगठन ला, औद्योगिक संगठन ला, लेकिन जब जब इस तरीके की खबर आते तो निश्चित तौर पर एक प्रभाव पड़ते। तो ऐसे में राज्य सरकार, कांग्रेस के सरकार अच्छा से चल सके, कांग्रेस के सरकार में अच्छा सबो मंत्री मिलजुल के चल सके, एक लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला भी सामने आकर और टीएस सिंहदेव ला सामने आकर ये बात जरूर बोलना चाहिए। लास्ट एक बता दो रचना में, जब कुछ दिन पहले आपला मालूम हुई कि जब निगम मंडल और आयोग को के गठन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रही से कि एमा पूरा अधिकार मोर है, लेकिन मैं तो जिन्हें सबे से चर्चा करता हूं, उसी समय से ये बात लगातार और जिन्हें विपक्षी जिन पार्टी के नेता है वो बढ़ाते, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात ला थामे बार जिन पटक्षेप करे बार कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान आए। अब देखे लो ही कि एक लास्ट रो बता दो मैं कि पंजाब में लगातार देखे मिला थे कि कांग्रेस की विधायक सोनिया गांधी से मिला थे, उसी तरीके से आज एक बीजेपी के बड़े नेता करे है, ट्वीट करे है कि क्या इसलिए हो सका थे का 17 तारीख के बाद कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक मना सोनिया गांधी से मुलाकात करे। तो अब देखे लो ही कि आने वाला समय में क्या होते, लेकिन एक यही सुझाव जिन्हें होना चाहिए और यही काम जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दोनों वाला सामने आके जनता ला बताना चाहिए कि 2.5 साल के फार्मूला है कि नहीं है। निश्चित तौर में जब जानकारी में रख के बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ो आगे वैक्सीनेशन और महंगाई के मुद्दा लेके आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस हल्ला बोली से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया शामिल रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ले मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन और महंगाई ला लेके विफल साबित होवत है। हमन अपन ज्ञापन में यूनिवर्सल मुफ्त टीकाकरण के मांग करे हैं। उन्हें वैक्सीन के अलग अलग रेट होइले राज्य मन ला काफी नुकसान घलो होवत है। मोदी सरकार कोरोना ले लड़ाई में अपन पल्ला ला झाड़ ले है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के ये मामला में कहना है कि राज्य सरकार अपन असफलता ला छिपाए बार केंद्र सरकार ऊपर आरोप मढ़त है। महामहिम राज्यपाल महोदया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है देश के नागरिकों को हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाए। केंद्र में एक नीति बननी चाहिए, केंद्र सरकार को जैसे संघ हमारा देश का उस तरीके से अपनी व्यवहार करना चाहिए और राज्यों के लिए भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तो ये अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और इसी प्रकार की राजनीति कांग्रेस करते आ रही है और आज भी अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये इसी प्रकार की राजनीति कर रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महंगाई ला लेके देगे बयान में घेरत नजर आवत है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान अब सोशल मीडिया में वायरल हुई के बाद कांग्रेस में घलो ये मामला में लगातार हमलावर है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि बृजमोहन जी फ्रस्ट्रेशन में ये बयान ला दे हवे। सारा हिंदुस्तान महंगाई ले परेशान है, रसोई गैस ले लेके पेट्रोल डीजल की कीमत ले परेशान हवे। ब्रजमोहन जी के सलाह मानन त किसान ला खेती करना ही छोड़ना पड़ी और किसान खेती करना छोड़ दी त ये कुबेर पुत्र मन ला कहाँ ले अन्न उजल मिल ही। उमन यहू कहें कि ये साबित करते कि भाजपा व्यापारी मन के पार्टी है और ये मन ला गरीब और आम लोगन ले
कोई भी मतलब नहीं है, ना ही कोई चिंता है। दूसरा दहार अपन बयान ऊपर सफाई देते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहेन कि मोर कहे के तात्पर्य रही से कि कहूं कांग्रेस ला महंगाई आपदा लगथे तो ओला उपवास रखना चाहिए, डीजल पेट्रोल महंगा लगथे तो उमन ला गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। उनमन तंज के रूप में ये बात ला कहे रही है जेला कांग्रेस मुद्दा बनावत है। अब बृजमोहन जी की सलाह मानेंगे तो कोई किसान खेती ना करें, और किसान अगर खेती नहीं करेगा तो हमें कांग्रेसियों को अन्न जल त्यागने की सलाह देते हैं। फिर ये कुबेर पुत्र कहां से अन्न और जल पाएंगे? और बृजमोहन जी के इस बयान ने लगभग ये साबित कर दिया कि गरीबों के और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है, विपक्ष का रोल वो भूल गई है, तो इसलिए अब नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रही है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर में बने सिलगेर कैंप के ग्रामीण बड़ दिल ले विरोध करत हवे। यही मुद्दा ला लेके नक्सली मन काली बस्तर बंद के आह्वान करे हैं, जिला लेके हाई अलर्ट घोषित करते के हैं। एती भपकत सिलगेर ला बीजेपी सियासी मुद्दा बनाए में जुटे हैं। ये मुद्दा ऊपर बीजेपी अब कहां ही गृहमंत्री अभियान शुरू करे के तैयारी में हवाए। कांग्रेस बीजेपी ऊपर राजनीति करे के आरोप लगावत है। अब ये मुद्दा राजभवन घलो पहुंच गए हैं। सिलगेर गोलीकांड के आरोपी मनों पर कार्रवाई और सुरक्षा बल के कैंप के विरोध में नक्सली मनहा शनिवार के दिन बस्तर बंद के आह्वान करे। नक्सली मन के बंद लेके बस्तर में हाई अलर्ट घोषित कर देगे। डीजीपी डीएम अवस्थी सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के पुलिस और फोर्स ला अलर्ट रहे के निर्देश दे। उन्हें जनप्रतिनिधि मन घलो सतर्क रहे बर कहेगे। सिलगेर कैंप के तीरतार विशेष निगरानी करे जाते। इलाका में हमारे सभी कैंप्स को अलर्ट किए गए थे। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा लगातार अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाका में नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। पोती सुलगते सिलगेर के मुद्दा ला बीजेपी भुनाए की कोशिश में जुटे हुए है। भाजयुमो जल्द ही कहां है गृह मंत्री अभियान की शुरुआत करने वाला है। यह अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता टॉर्च लेके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की तलाश करी और शहर में पोस्टर घलोक लगाही, जेकर ऊपर कांग्रेस पलटवार करते हुए कही है कि बीजेपी बेवजह ये मुद्दा पर राजनीति करत है। और ऐसे समय में गृह मंत्री की भूमिका न दिखना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाएगी, गृह मंत्री को खोजो। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता टॉर्च लेके गृह मंत्री को खोजेंगे, हर चौराहे पे, हर चौक पर, हर उनके घर पर, हर मोहल्ले पर। भारतीय जनता पार्टी में इतना कॉमन सेंस नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है तो पूरे कैबिनेट का व्यू है, तो गृह मंत्री को बोलने की अलग से आवश्यकता नहीं है। एती सिलगेर के मुद्दा राजभवन घलोक पहुंच चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके सीएम भूपेश ला पत्र लिखे है, जेकर ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कही है कि मुख्यमंत्री मामला ला संज्ञान में ले है। जितना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई है और कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बातें सकारात्मक हुई है, तो हमें लगता है कि अब उनसे सकारात्मक चर्चा होने के बाद और किसी अग्र कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। सिलगेर गोलीकांड के बाद जिहा कलेक्टर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिन है, ता उन्हें सरकार सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधि मन के 9 सदस्यीय टीम घलो गठित कर दे है, जौन गुरुवार के दिन ग्राउंड जीरो जाके ग्रामीण मन ले चर्चा घलो करे रही। अब देखे वाले बात ये हो ही कि सुलगत सिलगेर कब शांत हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिलासपुर हाईकोर्ट सीजी वेबसाइट ऊपर आज परेशानी ला दूर करके अब निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता कोर्ट ला बताई से कि कोविशील्ड टीका लगवाए वाला ला कोवैक्सीन के सर्टिफिकेट दे जाते। हाईकोर्ट ये समस्या ला जल्दी दूर करके सरकार ला निर्देश दी। बता दें कि कोरोना के हालात ऊपर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई करत। याचिकाकर्ता कोरोना के तीसर लहर के मद्देनजर विदेशी कंपनी मन ले सीधे वैक्सीन खरीदे पर ग्लोबल टेंडर जारी करके घलो मांग करे हैं। वकील शैलेंद्र दुबे याचिका में ये कहे है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के कमी की स्थिति 18+ की टीकाकरण बंद हवे। पूरा मामला में एक हफ्ता के बाद दोबारा चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच सुनवाई करी।
अब वो बात कुछ ऐसे गांव के जो उनको मिसाल ले कम नहीं हवे। कोरबा जिला के 412 पंचायत में 40 पंचायत के 118 गांव अभी भी कोरोना संक्रमण ले दुरिया है। ये संभव हो पाए है खुद के बनाए कड़ा नियम ले। नियम के तहत कहूं कोनो मनखे बिना मास्क के घर ले बाहर निकल ही तो ओला 10 रुपया ले लेके 1000 रुपया तक के जुर्माना भरना पड़ते। फिर खास बात यह हवे कि आज तक कोनो भी जुर्माना नहीं भरे है, काबर के हर मनखे ये नियम के पालन करे बर सजग हवे और सतर्क घलो। यही तरह ले अलग अलग गांव में ऐसे ही कड़ा नियम बनाए गए हैं और वो नियम मन के सख्ती ले पालन घलो गांव वाला मन डहार ले करे जाते। ये खास गांव पाली, पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा और करतला ब्लॉक के हवे। निश्चित ही ये गांव शहर मन बर उदाहरण बनत है। हम हर पंचला जागरूक रखे रहे और जागरूक है अपन अपन वार्ड ला अपन अपन ही सुरक्षित करे हैं। अभी का स्थिति है अपन गांव के? अभी भी ब्लॉक करके रखे हैं? नहीं, अभी भी ब्लॉक करके रखे हैं और जो बाहर ले जो आप जाते ना वो अभी भी हमन रोक लगाए रखे हैं। हाँ, जो बिना मास्क के जो घूमत है तो मतलब 10 रुपया फाइन कवर। हमारे यहाँ गरीब मोहल्ला वो कर ले ज्यादा नहीं रखीस फाइन ला, और जो बाहर निकलत है बिना बताए वो करे 1000 जुर्माना है। छत्तीसगढ़ में कम होत कोरोना संक्रमण के बाद अब अंग्रेजी शराब दुकान अनलॉक कर दी गई है। लॉकडाउन के 54 दिन के बाद शुक्रवार ले अंग्रेजी शराब दुकान खोल के है। यह संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग गुरुवार के ही आदेश जारी कर दे रही है। राज्य शासन के दिशा निर्देश के मुताबिक जिला के नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में सबो अंग्रेजी शराब दुकान संचालन पर समय सीमा के निर्धारण के जिम्मा जिला कलेक्टर मंडला दे दी गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक देसी और अंग्रेजी शराब दुकान बिहनिया 9 बजे ले संध्या 6 बजे तक ही संचालित करे जाही। संगे शराब दुकान के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना महामारी ले बचाव पर शासन डहार ले समय समय में जारी निर्देश के पालन करना अनिवार्य हवाए। नवा आदेश में पहले ले चलत शराब के होम डिलीवरी सिस्टम और ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी हालांकि नहीं दी गई, लिहाजा माने जाते कि वो सिस्टम अभी भी जारी रहेगी। कोरोना के दूसर लहर के असर कम होए के संगे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते। वर्चुअल तरीका ले आयोजित ये प्रतियोगिता के शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा करेन हैं। ये प्रतियोगिता में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित 16 जिला ले 202 प्रतिभागी मन पंजीयन करवाइन हैं। पंजीयन करवैया प्रतिभागी मन ला 5 अलग अलग आयु वर्ग में बांटे के हैं। ये प्रतियोगिता 13 जून तक चली। कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन करत हुए गुरुचरण सिंह होरा कहिन कि वर्तमान में शतरंज एडहॉक कमेटी ऊर्जावान लोगन के हाथ में हवे। उनमें शतरंज खिलाड़ी मन ला आश्वस्त घलो करिन है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ट्रॉफी के तर्ज में एक गांव फेर बड़े आयोजन करिए। इंडिया चेस फेडरेशन के सचिव भारत सिंह चौहान हा आयोजन पर पूरा टीम ला बधाई घलो देन। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।